डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक घटक है जिसकी उपस्थिति इसकी चमक के बजाय इसके गुरुत्वाकर्षण से समझी जा सकती है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के पदार्थ ऊर्जा संरचना का 30.1% बनाता है। बाकी डार्क एनर्जी 69.4% और साधारण दृश्यमान पदार्थ 0.5% है। मूल रूप से लापता द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर का अस्तित्व पहली बार स्विस अमेरिकी खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़िविकी द्वारा अनुमान लगाया गया था, जिन्होंने 1933 में पता लगाया था कि आकाशगंगा के कोमा समूह में सभी सितारों का द्रव्यमान रखने के लिए आवश्यक द्रव्यमान का केवल 1% ही प्रदान करता है। 1970 के दशक तक इस लापता द्रव्यमान की वास्तविकता सवालों के घेरे में रही, जब अमेरिकी खगोलविद वेरा रूबिन और डब्ल्यू कैन फोर्ड ने इसी तरह की घटना का अवलोकन से इसके अस्तित्व की पुष्टि की। एक विशिष्ट आकाशगंगा के भीतर दिखाई देने वाले सितारों का द्रव्यमान केवल 10% है। इसका प्रतिशत उन सितारों को आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करने के लिए आवश्यक है। सामान्य तौर पर जिस गति से तारे अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं वे केंद्र से उनके अलग होने पर निर्भर नहीं करता है। वास्तव में कक्षीय वेग या तो स्थिर है या उम्मीद के मुताबिक गिरने की बजाय दूरी के साथ थोड़ा बढ़ जाता है। इसका हिसाब लगाने के लिए तारों की कक्षा के भीतर आकाशगंगा का द्रव्यमान आकाशगंगा के केंद्र से तारों की दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ना चाहिए। हालांकि इस आंतरिक द्रव्यमान से कोई प्रकाश नहीं देखा जाता है, इसलिए इसका नाम डार्क मैटर रखा गया है। डार्क मैटर के अस्तित्व की पुष्टि के बाद से आकाशगंगा और आकाशगंगाओं के समूह में डार्क मैटर की प्रधानता को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना के माध्यम से देखा गया है। अंतरिक्ष को झुकाकर और पृष्ठभूमि प्रकाश के मार्ग को विकृत करके लेंस के रूप में कार्य करने वाले पदार्थ आकाशगंगा के केंद्र और आकाशगंगा के समूह में इस लापता पदार्थ की उपस्थिति का अनुमान गैस की गति और गर्मी से भी लगाया गया है, जो प्रेक्षित एक्सरे को जन्म देती है। उदाहरण के लिए चंद्रा एक्सरे वेधशाला ने बुलेट क्लस्टर में देखा है, जिसमें 2 मर्जिंग आकाशगंगा समूह होते हैं। गर्म गैस का एक क्लस्टर के दूसरे से गुजरने का ड्रैग प्रभाव से धीमा हो जाता है। हालांकि गुच्छों का द्रव्यमान प्रभावित नहीं होता है। ये दर्शाता है कि अधिकांश द्रव्यमान में डार्क मैटर होता है। पदार्थ ब्रह्मांड की पदार्थ ऊर्जा संरचना का 30.6% है। तारों के द्रव्यमान का मात्र 0.5% है। उस पदार्थ का 0.03% हाइड्रोजन से भारी तत्वों के रूप में है। बाकी डार्क मैटर है। डार्क मैटर की 2 किस्में मौजूद पाई गई हैं। पहली किस्म ब्रह्मांड का लगभग 4.5% है और प्रचित बोरोन से बना है, जो चमकदार सितारों और आकाशगंगा को भी बनाते हैं। इस बोरोनिक डार्क मैटर का अधिकांश हिस्सा आकाशगंगा में और उनके बीच गैस के रूप में मौजूद होने की उम्मीद है। डार्क मैटर के इस बोरोनिक या साधारण घटक को हाइड्रोजन से भारी तत्वों की प्रचुरता को मापकर निर्धारित किया गया है, जो 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में बनाए गए थे। डार्क मैटर, जिसमें ब्रह्मांड के अन्य 26.1% पदार्थ शामिल है, एक अपरिचित गैर बोरोनिक रूप में है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में घनत्व के उतार चढ़ाव के आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं से बनी बड़ी संरचनाओं के दर में संकेत मिलता है कि गैर बोरोनिक डार्क मैटर अपेक्षाकृत ठंडा या गैर सापेक्षिक है, जिसका अर्थ है कि आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं के समूह की रीढ़ भारी सामग्री से बनी है। धीमी गति से चलने वाले कण, इन कणों से प्रकाश की अनुपस्थिति भी इंगित करती है कि वे विद्युत चुंबकीय रूप से तटस्थ हैं। ये गुण कणों के सामान्य नाम को जन्म देते हैं। कमजोर रूप से बड़े पैमाने पर कणों का आदान प्रदान करते हैं। इन कणों की सटीक प्रकृति वर्तमान में ज्ञात नहीं है और कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हालांकि मानक मॉडल के लिए कई संभावित विस्तार, जैसे कि सुपर सिमेट्रिक सिद्धांत, काल्पनिक प्राथमिक कणों जैसे एक्सियन और न्यूट्रिनो की भविष्यवाणी करते हैं, जो अनडिटेक्टेड वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल हो सकते हैं। इन अदृश्य वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल के गुणों का पता लगाना और मापने के लिए असाधारण प्रयास चल रहे हैं, या तो प्रयोगशाला डिटेक्टर में उनके प्रभाव को देखकर या एक दूसरे के साथ टकराने के बाद उनके विनाश को देखकर। कुछ अपेक्षा ये भी है कि उनकी उपस्थिति और द्रव्यमान का अनुमान एक अणु त्वरक जैसे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर पर किए गए प्रयोग से लगाया जा सकता है। डार्क मैटर के विकल्प के रूप में लापता पदार्थ की स्पष्ट उपस्थिति की व्याख्या करने के लिए गुरुत्वाकर्षण में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन संशोधन से पता चलता है कि साधारण पदार्थ द्वारा लगाए गए आकर्षक बल को उन स्थितियों में बढ़ाया जा सकता है जो केवल पैमाने पर होती है। हालांकि अधिकांश प्रस्ताव सैद्धांतिक आधार पर असंतोषजनक है, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण के संशोधन के लिए बहुत कम या कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। ये सिद्धांत तो बुलेट क्लस्टर में साधारण पदार्थ से भौतिकी रूप से अलग किए गए डार्क मैटर के परीक्षणों की व्याख्या करने में भी असमर्थ है। ये पृथक्करण दर्शाता है कि डार्क मैटर की भौतिक वास्तविकता है और सामान्य पदार्थ से अलग है। डार्क मैटर एक जाल की तरह पैटर्न में ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रतीत होता है, जहां आकाशगंगा के गुच्छे उन नोड्स पर बनते हैं जहां फाइबर प्रतिच्छेद करते हैं। ये सत्यापित करके कि गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह सामान्य कार्य करता है, शोधकर्ता डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए अतिरिक्त सबूत प्रदान करते हैं। लेकिन डार्क मैटर कहां से आता है? ये स्पष्ट उत्तर है कि हम नहीं जानते, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में दिसंबर 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में तर्क दिया गया है कि डार्क मैटर ब्लैक होल में केंद्रित हो सकता है। शक्तिशाली
खाली द्वार कुछ भी नहीं है कि उनके गुरुत्वाकर्षण के अत्यधिक बल के कारण उनके आसपास के क्षेत्र में सब कुछ खा जाता है। जैसे ब्रह्मांड के अन्य सभी तत्वों के साथ बिग बैंग में डार्क मैटर बनाया गया होगा, जैसे कि हम आज देखते हैं। डार्क मैटर के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाले सभी सबूतों के बावजूद इस बात की भी संभावना है कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है और सौर मंडल के भीतर वस्तुओं की गति का वर्णन करने वाले गुरुत्वाकर्षण के नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।